आप सभी विद्यार्थियों को आपके BS यादव की तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके साथ फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारा चल रहा है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव। और हमने अभी तक इसकी 4 क्लासेस ले ली हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, आप इसे ध्यान से समझें। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने बात की थी विद्युत विभव निकालने की, और वो भी किसके कारण से? गोलीय कोष के कारण से। किसके कारण से? गोलीय कोष के कारण से। और जैसा कि तुमने जाना था, सीखा था कि गोलीय कोष के कारण से विभव हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप यदि वो सीख करके नहीं आए या कोई आप में से कोई ऐसी महान आत्मा हो, जी हाँ महान आत्मा हो, जो इसे पहली बार देख रही है, इस वीडियो को पहली बार देख रही हो, तो उसका हाथ जोड़कर मेरा यह अनुरोध है कि पहले के वीडियो को जरूर देख करके क्योंकि यदि तुम डायरेक्ट यहाँ समझना चाहोगे तो शायद आए तो समझ में तो आएगा, लेकिन 50% नहीं आएगा। इसलिए पहले की बातों को एक बार सीख करके आगे बढ़े। और कल भी बताया था तुम्हें, सीखना उसी तरह से है कि दोबारा जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे समरूप आवेशित चालक या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। बच्चों, ये कुछ वैसा ही है, कैसा? जैसा तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अचालक को। हमने बहुत अच्छे से जाना था कि गोले में कुछ अंतर होता है। गोले कोष के अंदर कोई भी मैटर, कोई भी धातु नहीं होती, केवल बाहरी कवर होता है। और जब उसको आवेश देते हैं हम, तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास अचालक गोला। और गोला वो होता है जिसके अंदर क्या हो? आयतन हो, अंदर कुछ ना कुछ भरा हो, ठोस होता है। इसे हम यही कह सकते हैं अचालक ठोस गोले। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को मानना क्या है? एक समरूप आवेशित अचालक गोला। सबसे पहले अचालक गोला मानना है। अचालक गोला मैंने माना कुछ इस तरह से, कैसे? ऐसे, ठीक है। अब ये गोला जो है, जब गोलाकार है तो इसकी कहीं ना कहीं त्रिज्या नहीं होगी, और वो त्रिज्या मैंने मानी कितनी? कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल, ठीक है। अब ये तो हो गया अचालक ठोस गोला। इसको क्या करें? आवेशित करें। किस रूप में? समरूप में। तो मैंने इसको आवेश दिया क्यों? और ये आवेश इसके पृष्ठ में वितरित हो गया आयतन में, तो आपके दिल और जहन में एक ही बात गूंज रही होगी, सर आयतन के अनुसार। क्यों? क्योंकि अचालक है। यदि ये चालक होता तो ये संपूर्ण कहां चला जाता? इसके पृष्ठ पर। और यदि हमसे पूछ ले कि चालक गोले कारण विद्युत विभव, तो बच्चों ध्यान रहा होगा विद्युत क्षेत्र में हमने सीखा था, वैसे उसी की तरह ये विभव सेम रहेगा। कौन से के कारण से? गोलीय कोष के कारण से। कब? जब चालक गोला यदि बोले तो काम करेगा किसकी खातिर? जी हाँ, बिल्कुल सही, गोलीय कोष की खातिर। तो क्यों आवेश हमने बांटा? r त्रिज्या के गोले पर, तो यहां से इसका कोई ना कोई घनत्व रहा होगा। क्या रहा होगा? घनत्व रहा होगा। घनत्व की बात भी काम आएगी, इसलिए चाहो तो बाद में भी ध्यान कर सकते हो, जब जरूरत पड़े, जब जो चीज याद आ जाए। क्या हो सकता है? वो आपके चेहरे में पहले ये जैसे आप नोट्स बनाने बैठते हो तो हेडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप पेन लेकर के बैठो। जब लिखने जाओ, जब ध्यान है कि हाँ मेरे को हेडिंग दूसरे पेन से डालनी है, तो वैसे कुछ यहाँ पे फिजिक्स में कि आपको जो चीजें काम आएंगी वो यदि तरीके से करते हो तो अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी। चलो, मैं आपको इस वेरीफाई करने के लिए मैं इसके बारे में बाद में ही बात करूंगा कि आपको घनत्व की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले तक हम बात करते हैं, जैसे मैं गोले के बारे में बात करता हूँ, आवेशित कर दिया, अचालक गोला है,
इसके कारण हमें निकालना क्या है, विद्युत विभव। बच्चों विभव तो किसी एक बिंदु पे निकलेगा, है ना, विभव तो किसी एक बिंदु पे निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो वो विभव, वो बिंदु कहाँ हो सकता है? तो यदि मैं इस गोले के कारण से बात करूं तो वो बिंदु हो सकता है इसके बाहर हो सकता है इसकी सतह पे हो सकता है इसके अंदर हो सकता है इसके केंद्र पे हो। तो केंद्र पे तो अंदर के अंदर ही आ गया ना, हाँ केंद्र पे अंदर के अंदर ही आ गया। तो यदि मैं कहूं तो यहाँ से तीन कंडीशंस हमारे पास निकल के आती हैं, एक तो बाहर सतह पर और एक अंदर। बाहर को मैं दर्शाता हूं किससे, आउट से, सतह पे मैं दर्शाता हूं किससे, सरफेस से, अंदर में दर्शाता हूं किससे, इन से। निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र या विभव निकालना है, तो मैं इसको दर्शा दूंगा किससे, V आउट से, किससे, V आउट से, अंदर के लिए V सरफेस से और V इन से। अब ये चीजें मेरे को अपने आप पता चल रही है, मेरे को अपने आप पता चल रही है मेरे को निकालना क्या क्या है। तो मैं यदि विभव की गणना करूं तो गोले के कारण से विभव तीन बिंदुओं पर हो सकता है वह बिंदु बाहर हो सकता है वह बिंदु सरफेस पे हो, और हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है वह बिंदु अंदर। ठीक है, V आउट बाहर की बात करते हैं, विभव हमें निकालना है। विभव के लिए आपको पता है बच्चों कि विभव निकालने के लिए हमारे पास विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक संबंध होता है जो कि सीधा ईमानदारी के साथ वो होता है dV बराबर माइनस का pdr। ठीक है, यही था। तो जब हम बात करते हैं समाकलन के रूप में यानी कुल V के रूप में, तो इसका समाकलन कर देते हैं कुछ इस तरह से, और V बराबर आता है माइनस का समाकलन किसका, pdr। हाँ जी हाँ, हमें इसी रिलेशन का यूज करना है विभव निकालने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बाहर निकालना। तो बाहर कहाँ पे निकालेंगे, इस बिंदु पर। ये बिंदु मैंने माना कितना P, ये P बिंदु क्या इसके केंद्र से कहीं ना कहीं होगा दूर, जी हाँ, उस दूरी को मैंने कितना माना, स्मॉल r, उस दूरी को मैंने कितना माना, स्मॉल r। तो यहीं से हमारा फर्स्ट केस बनता है जब P बिंदु गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के बाहर स्थित, तब विभव। तो विभव बाहर के लिए हम निकालेंगे तो V को दर्शा दूंगा V आउट बराबर माइनस का समाकलन किसका, E आउट डॉट dr, E आउट डॉट dr। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाने जाएंगे। हमें पता चलता है कि सर E आउट तो हमने निकाला था, E आउट तो हमें पता होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों एक बार उसको वाली को याद करें फिर से कि कोई भी बिंदु आवेश है जिसका परिमाण है Q। इसी से यदि मैं r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E निकालूं तो मेरे पास एक बड़ा सुंदर सा आंसर निकाल के लाता था KQ अपॉन R। सदिश रूप में बात करूं तो इसके साथ आता था हमारे पास में r क्या आता था, KQ अपॉन R होता है r स्क्वायर। हाँ शाबाश, दिमाग में चलना चाहिए भाई, यही डाउट्स होते हैं जहां पे चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आता था KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये R दूरी हमने आउट ली है तो ये E आउट बन जाएगा, है ना। तो यहां से हम जानते हैं कि E आउट होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। किसी बच्चे के ध्यान में ये नहीं आ रहा होगा क्या कि ये बिंदु आवेश थोड़ी है, तो बोला है सर, कल मैंने समझाया था आपको गोले कोष के लिए कि जब भी बाहर की बिंदु पर आप कार्य करोगे तो ये पूरा का पूरा गोला एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, जिसका केंद्र क्या रहेगा, वो रहेगा इस केंद्र पर, यहाँ से कितनी दूरी पर। ये बात आपके ध्यान में बैठ गई होगी। मैं आगे यूज करता हूँ, V आउट निकालने की कोशिश करूँ तो V आउट आएगा माइनस का E आउट की वैल्यू आएगी KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। बच्चों यहाँ समाकलन कर रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक का समाकलन तुम्हें करना है। तो जरा ध्यान दो कि तुम इस बिंदु आवेश को लेके कहाँ से आते हो विभव में, अनंत से। कहाँ से, अनंत से कहाँ तक लेके आए, r दूरी पर। O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ये बिंदु आवेश पहले कहीं था यहाँ, जो दूरी O से थी कितनी, अनंत, और तुम लेके आए कहाँ पर, r दूरी पर। तो हमारे पास एक लिमिट बनती है समाकलन की, कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, r। शुरुआत में तो अनंत में था और कहाँ तक, r तक। ठीक है, यहाँ तक की बेहतरीन सी बात है, तुम्हें समझ में आई हो तो मैं कुछ आगे समझाने की कोशिश करूँ सब कोशिश। देखो dr कैप किसको दर्शाता है, दिशा को। ये सदिश dr r की दिशा को दर्शाता है सदिश, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डॉट गुणा है तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये बच गया मेरे पास माइनस का समाकलन इन्फिनिटी टू r
हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। आगे बात यहां तक की समझ में बच्चों के एक नियतांक है, क्यों आवेश एक नियतांक है क्योंकि निश्चित मान रहेगा आवेश का, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास बाहर और ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा माइनस का के क्यू समाकलन अनंत से कहां तक आर तक 1 अपॉन आर स्क्वायर दिया। बच्चों यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इसमें गोले को उसमें सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने कल डिटेल में तरीके डिटेल में तुम्हें बता दी पर तरीके से लिखना नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। ठीक है, आगे इसी बात को मैं आगे लिखना चाहूं इधर, तो आप ध्यान से देखें V out बराबर होगा हमारे पास माइनस का के क्यू। समाकलन हम करने जाएंगे, कैसे लिख देंगे, कल समझाया था समाकलन, फिर से समझा देता हूं क्योंकि हमारा तो काम ही है समझाना। 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r की घात -2, ये बन गया x की पावर n dx। ये होता है बच्चों x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 जब इसका क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो ऐसे ही x नहीं है कितना है r, यहाँ पे भी क्या है r, n नहीं है कितना है -1 -2, यहाँ पे भी क्या है -2 r। तो बच्चों एक खूबसूरत सा आंसर आया r की घात -1 अपॉन -1 यानी माइनस का 1 अपॉन r, तो माइनस का 1 अपॉन r आया हमारे पास और इसकी लिमिट क्या रही बच्चों अनंत से r। कोई प्रॉब्लम है, आने भी नहीं चाहिए। नेगेटिव चिन्ह को हम बाहर ले सकते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू। लिमिट को हम रखते हैं बच्चों बिल्कुल ईमानदारी के साथ, r की जगह r रखेंगे तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट आपको पता ही होता है 0, तो हमारे पास आया के क्यू अपॉन r वी आउट। गलती से हमें यदि बोर्ड एग्जाम में या कोई भी हमसे कोई टीचर कोई कभी क्लासरूम में टेस्ट में कभी किसी भी जगह हमसे ये पूछ लिया जाए कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का परिकलन करो, तो सेम चीज आएगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा। हम इस आउट को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे ड्राइव कर देंगे, समझ रहे हो। आउट तो बोलने के लिए दर्शा रहे हैं, ठीक है, ये बात यहाँ तक यदि तुम्हें समझ में आ गई हो तो वी आउट हमारे पास आया के क्यू अपॉन r। जी हाँ, के क्यू अपॉन r किसकी वैल्यू आई वी आउट। ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई हो तो एक बार इसे ध्यान से देखें, फिर मैं आगे हल्के हल्के कदमों से इस पॉइंट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मौसम इतना सुहाना था कि बारिश का मौसम हो रहा था, हाँ देखते रहिए इसे। तो उस पर 2 लाइनें पंक्तियां मेरे को याद आ रही कि ए बारिश इतना ना बरस कि वो आना पाए, ए बारिश इतना ना बरस कि वो आना पाए, जब वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जाना पाए। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं बारिश में पहुंच नहीं पा रहा था तो मैंने यही कहा कि क्लास तो रिकॉर्ड करने दो एक बार, कितना न बरस मैं पहुंच जाऊंगी क्लास में एक बार। आगे बात याद रखिए, कोई दिक्कत है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक खूबसूरत सी बात हमें पता चली कि वी आउट हमारे पास आया के क्यू अपॉन आर, वी आउट हमारे पास आया के क्यू अपॉन आर, तो हमने निकाला वी आउट और बच्चों इसका मान आया के क्यू अपॉन आर। अब दूसरा पॉइंट हम जाने तो सरफेस की बात की थी, तो वी सरफेस हम पॉइंट में लिखेंगे जब पी बिंदु कहां पे उपस्थित हो, गोले की सतह पर उपस्थित हो, तो वी सरफेस बराबर के क्यू सेम थिंग रहेगी, केवल सरफेस पे आते ही ये आर दूरी यहां तक सिमट जाएगी और ये आर कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तो वी सरफेस में हम रख देंगे आर बराबर क्या आर, तो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, बस दैट्स ऑल। हमारे पास आया वी सरफेस के क्यू अपॉन आर, वी सरफेस आया हमारे पास के क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से आगे। बच्चों हम आवेश को ले आए, हम बिंदु को ले आए कहां तक, सरफेस तक, और इस सरफेस तक लाने में हमारे पास विभव वी सरफेस का माना गया कितना, के क्यू अपॉन आर। अब जो हमारे पास था क्या गोलीय कोश, तो वहां अंदर विद्युत
क्षेत्र नहीं था तो यही कार्य यही विभव था सेम अंतर में, कोई अंतर नहीं है, ऐसा क्या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब बातें कुछ एडवांस लेवल तक पहुंचेंगी, आप उस लेवल को समझने की कोशिश करना, बड़ी ईमानदारी के साथ समझेंगे, आप सभी को उसकी वो है। ठीक है, आओ यदि मैं देखूं यहाँ पे तो मैंने एक गोला बनाया, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं उसको, मैंने कुछ गोला बनाया इस तरह से। ठीक है, ये गोला बनाया, चलो साइडेड ही कर देता हूं उसको। यहां तक मैं ले आया और यहां तक v सरफेस की वैल्यू आ गई थी हमारे पास KQ/R। ठीक है, अब देखो ये आवेशित था और ये आवेशित हमने माना था कितने आवेश से, कैपिटल R आवेश, सॉरी कैपिटल Q आवेश से, त्रिज्या थी इसकी कैपिटल R और आवेश था Q। मान लो मेरे को इस सतह से अंदर जाना है, कितनी दूर, x दूरी पर। कितनी दूर अंदर गया मैं, x दूरी पर अंदर जाऊंगा तो मेरे को इस आवेश जो अंदर आवेश है, धीरे धीरे आवेश क्या होता चला जाएगा, कम, कुछ तो बाहर चला जाएगा, कुछ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो आवेश का मान कम हो गया, फिर बिंदु आवेश ही रहेगा। तो आपके ध्यान में एक बात रहेगी, सर ये बाहर वाला आवेश तो इसके बाहर हो गया, यदि तुम यहाँ तक आ गए तो तुम एक तरह से इस लाइन पर हो, इतनी दूर पे कहीं पे भी आ जाओ, तुम सर इस लाइन पे हो, तो ये बाहर का आवेश थोड़ी अब काम करेगा, अरे करेगा क्या, नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तुम x दूरी पर अंदर आ गए, कहां से, सतह से। अब ये p बिंदु मैं यहां मानूं तो ये p में आ जाएगा, यहां से मैंने माना है दूरी कितनी है, r है, कितनी दूरी है, r दूरी है। तो अब इस बिंदु पर विभव जो होगा ना, वो ये अंदर जो आवेश है इसके कारण से होगा। अब इसका आवेश क्या, तुम q के अनुसार इसका आवेश बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो मैंने अंदर आवेश माना कि मान लो कितना आवेश है, स्मॉल q, कितना है, स्मॉल q। क्या कैपिटल Q और स्मॉल q में कोई रिलेशन तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते, हमें तो कैपिटल Q पता ही है, Q तो हमने अपनी मर्जी से माना है, Q आगे बोले पर तो कैपिटल Q है ना, स्मॉल q तो अपनी तरफ से माना है, तो कहीं ना कहीं इसको आपस में जोड़ने की हमें जरूरत पड़ेगी, और जोड़ने का रास्ता एक ही चीज बताती है, वो है घनत्व। बताया था, घनत्व क्या कहता है, रो इक्वल्स टू पूरे आवेश, पूरा आवेश कितना है Q, और पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R Q, और घनत्व तो हर जगह समान रहेगा, इसलिए यदि छोटे वाले गोले की बात करो तो छोटे वाले पे आवेश कितना है, स्मॉल q, और इसके आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R Q हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मैं Q और Q के बीच में यदि रिलेशन निकालूं, तो यहाँ से यदि मैं रिलेशन निकालने जाऊं तो यहाँ से ये से कट जाएगा, R Q यहाँ चला जाएगा, तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी क्या, R Q into Q अपॉन कैपिटल R Q। ये चीज हमारे काम आएगी, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, मैंने कहा था घनत्व अपने आप समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इस पूरे आवेश पे आवेश था कितना, पूरे गोले पर आवेश कितना था Q, जब अंदर गए तो आवेश का परिमाण धीरे धीरे कम होगा, और मैंने एक बिंदु, इस बिंदु पे यहाँ कहीं पे मान लो, तो वो त्रिज्या कितनी बचा, कौन सा गोला बना, कितनी त्रिज्या का, 8 त्रिज्या का, तो इसके अंदर मैंने आवेश कितना माना, स्मॉल q। तो इस कैपिटल Q और स्मॉल q को क्या मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, किससे, घनत्व की। तो घनत्व कैपिटल Q था बड़े वाले गोले पे, तो बड़े गोले का आयतन, ठीक है, Q छोटे वाले गोले का आयतन, यहाँ से आया स्मॉल q बराबर। यहाँ तक की बात आपके भेजे में आ गई होगी, तो हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। आओ, यदि मैं निकालूं Vin, तो आपके पास में फॉर्मूला वही बनेगा क्या, माइनस का एरिया, क्या आएगा, माइनस का एरिया। तो ये जो माइनस का एरिया है, ये भी अंदर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तुम यहां तक आए, यहां से यहां तक तो तुमने कोई काम किया, यहां से यहां तक आने में कोई कार्य किया होगा, तो यहां से यहां तक आने में कोई विभव रहा होगा, ठीक है। तो ये विभव मैं यहां से यहां तक के लिए जब निकालने जाऊं, तो ये वाला तो विभव होगा ही होगा, अरे होगा या नहीं होगा। आगे मेरे को यहां तक जाना है, तो वो समझते हैं, मैं इस रीन को दो भागों में तोड़ सकता हूं, क्या क्या, एक तो V सरफेस प्लस VR क्या है, R दूरी पर विभव का मान कितना होगा, यहां से R दूरी पर विभव का मान कितना होगा, ये समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब मैं V सरफेस जानता हूं, V
वी आर को मैं लिख सकता हूं माइनस का ई इन वी आर और उसका क्या समाकलन। ठीक है, अब तुम इसको लेके आए यहां से यहां तक। अपर लिमिट कितनी है, अंदर की बात करो यहां से यहां तक सरफेस तक की तो बात ये होगी। आगे की बात करें कहां से लेके आए तुम, आर त्रिज्या से कहां तक, स्मॉल आर तक, तो आपकी लिमिट बन जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, आगे एक तो रास्ता है तुम्हारे पास की ई गोले के अंदर, गोले ऐसा अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो। एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है आपको ध्यान ही नहीं हो तो वो कैसे करना है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आपको ध्यान नहीं है, उस हिसाब से आगे चलेंगे। चलो के क्यू अपना आप ऐसे प्लस में, यदि मैं बात करूं माइनस, ये वही उसी तरह से लिखेंगे कितनी दूरी पर, इन कहां से आर दूरी पर, आर दूरी पर क्या होगा के कौन से आवेश के कारण होगा यहाँ पर, बड़े वाले कारण या छोटे वाले कारण, तो तुम्हारा जवाब होगा सिर्फ छोटे वाले कारण, मैंने लिखा स्मॉल q अपॉन कितनी दूरी r, ये हो गया r स्क्वायर और ये क्या हो गया dr, वो कैप और ये सदिश क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। वो समझा दिया था मैंने क्या से कहां तक, r से स्मॉल r। आगे बढ़ते हैं, यह है हमारे पास k क्यू अपॉन r प्लस में q की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो ना, किसके रूप में, कैपिटल Q के रूप में, क्योंकि ये q तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने वो रिलेशन निकाला था। तो kq माइनस का देखो, इस माइनस को चेंज करना चाहो तो ऊपर नीचे एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो माइनस जब सिंबल चेंज करूंगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी, r ऊपर चली जाएगा और के स्मॉल r नीचे आ जाएगा। तो इसी को मैं पहले लिमिट ही चेंज कर देता हूं और इसको मैं लिखूंगा लिमिट स्मॉल r से कैपिटल R kq अपॉन r स्क्वायर dr। हो गया, यहां तक की बात समझे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा दूं, इसका कोई रोल नहीं है, चलो बाद में मिटा देंगे, ऊपर ही समझा देता हूं। ठीक है, चलो यहां से मैंने देखा तो v इन हमारे पास आ रहा है kq अपॉन r प्लस में इसका यदि मैं उसी तरह से समाकलन करना चाहूं तो kq तो आ जाएगा बाहर, k तो आ जाएगा बाहर, समाकलन में r और कैपिटल R, q की जगह मैं क्या रख दूं r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब और नीचे क्या है बच्चों r स्क्वायर dr। इस बात को समझो, मैंने कुछ नहीं किया, k को बाहर ले लिया, q का मान रखा कैपिटल Q के रूप में, q r क्यूब अपॉन r क्यूब, तो q r क्यूब अपॉन r क्यूब, r स्क्वायर पहले से था ही दिया। ठीक है, अब r स्क्वायर से कट गया, क्या बचता है केवल ऊपर, केवल क्या बच गया। आगे हम बढ़ते हैं, तो यह है हमारे पास kq अपॉन r प्लस में k, समाकलन के लिए मैं देखूं तो पहले q कांस्टेंट है, r क्यूब भी कांस्टेंट है क्योंकि त्रिज्या तो समान रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, तो kq अपॉन r क्यूब का आ गया बाहर और हमारे पास समाकलन करने के लिए बचा r से r तक 1 अपॉन केवल r dr। x की पावर कितनी है 1, अरे r की पावर 1 है तो x की पावर 1, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो r की पावर 1 2 अपॉन 1+1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास kq अपॉन r प्लस में kq अपॉन r क्यूब। बच्चों ये आया हमारे पास में क्या r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कहां से कहां तक, r से कैपिटल R तक। वैल्यू में पुट करता हूं तो मेरे पास एक खूबसूरत आंसर रहेगा kq अपॉन r प्लस kq अपॉन r क्यूब, ये बचा r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 2। मैं ओपन करता हूं इसके एक बार फिर से, ये हो गया kq अपॉन r प्लस में kq अपॉन r क्यूब गुना r स्क्वायर बाय 2 माइनस kq अपॉन r क्यूब r स्क्वायर बाय 2। देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को मैं एक बार यहाँ तक समझे फिर मैं आगे ऊपर समझाता हूँ आपको, यहाँ तक समझे फिर मैं ऊपर बताता हूँ। यहाँ तक की बात कुछ नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास की डेरिवेशन चल रही है और वो आया क्या kq अपॉन r प्लस 1/2 kq अपॉन r प्लस माइनस
के क्यूब अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2। तो यह है हमारे पास v। यदि मैं इसको और भी आगे शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये एक के क्यूब अपॉन आर, ये आधा कितना हो गया डेढ़ यानी 3/2, ये हो गया 3/2 के क्यूब अपॉन आर माइनस के क्यूब अपॉन आर क्यूब 2r क्यूब और ऊपर हो गया ये v इन आया। यहां तक की बातों को ध्यान से समझें। ये v इन का डेरिवेशन है, डायरेक्ट v इन आप निकाल सकते हैं किसी भी बिंदु पर जो अंदर स्थित है, वो कितनी दूर है आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। हाँ, हो सकता है कई बार कुछ टीचर्स इसको चेंज करके पूछना चाहते हैं बच्चों से कि इसी सतह से अंदर x दूरी पर विभव बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, अंदर x दूरी, तो ये कितना बच गया, ये कितना है कैपिटल R, ये कितना है R, ये कितना बच गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ हम यूज करते हैं r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह हम क्या रखेंगे, ध्यान से बताओ। x की टर्म को मैं r की टर्म को मैं x की टर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या, r की जगह। यदि यहाँ पे r को मैं ये भी लिख सकता हूँ कैपिटल R माइनस x। यदि कोई पूछे कि सतह से x दूरी पर अंदर की ओर विद्युत विभव कितना होगा, तो जो स्मॉल r आ रहा है उसकी जगह लिख देंगे r माइनस x, r माइनस x। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो ये बेहतरीन सा रिजल्ट देगा आपको, समझ में आ जाएगा। अभी मिटा दिए तो ये जो है ना, यहाँ से आप कहीं भी निकाल सकते हो, सतह पे निकाल सकते हो, बाहर की नहीं बात कर रहा मैं, सतह पे निकाल सकते हो, अंदर निकाल सकते हो किसी भी बिंदु पर। जैसे मैं केंद्र पे जाऊं तो ये हो गया v सेंटर, केंद्र पर इस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अरे इस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये बनेगा क्या 0, ये बन जाएगा 3/2 के क्यूब अपॉन r माइनस के क्यूब 0 अपॉन 2r। तो ये तो क्या हो गया 0, तो क्या आ गया 3/2 के क्यूब अपॉन r। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1.5 के क्यूब अपॉन r। बच्चों ये के क्यूब अपॉन r क्या था, सरफेस, यहाँ सतह पर था ना, तो मैं लिख सकता हूँ v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 इनटू v सरफेस। क्या लिख सकता हूँ, v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 इनटू v सरफेस। यानी कि यदि हम कहें कि अचानक ठोस गोले के केंद्र पर विभव उसकी सतह का कितना होता है 1.5 इनटू v सरफेस। ठीक है, तो कई बार ये हमसे लैंग्वेज में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव उसके सतह पर विभव के मान का 1 गुना होता है या 3/2 गुना होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आसानी से समझने लायक है, आप इसे बड़ी ईमानदारी के साथ सीखे समझे, बिल्कुल आराम से तुम्हें डिटेल में समझाते हुए बताया है। देखो आधा घंटा इसी में लगा दिया मैंने, इसी कारण से। बुक में देखोगे तो बुक में जहां पे मैंने लिखा था ई इन दिया, वहां ई इन की वैल्यू के क्यूब आर अपॉन आर क्यूब डायरेक्ट लिख रखी है और उसको उसने सोल्व किया है। हमने उस वैल्यू को निकाला है क्योंकि मेरे को याद, मान लो मेरे को याद थी, मान लो तुम्हें याद नहीं थी तो आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे एक बात समझ में, तो ये डेरिवेशन बिल्कुल आसान सा है, आप इसे समझें, पढ़ें, ध्यान से देखें, कोई डाउट आता है तो पूछें। ठीक है, अब मैं यदि मैं बात करूं ग्राफ की, यदि मैं बात करूं ग्राफ की, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला रिजल्ट आया v आउट का और वो आया के क्यू अपॉन आर। दूसरा आया v सरफेस का, वो आया बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर आया हमारे पास तीसरा v इन का और वो आया बच्चों 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस में के क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। उसके बाद में हमारे पास है फोर्थ क्या v सेंटर और वो आया 1.5 इनटू v सरफेस या फिर 1.5 इनटू के क्यू अपॉन कैपिटल आर या 3/2 कैपिटल आर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये चार रिजल्ट हमारे पास निकल के आए विभव की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, आप इसे ध्यान से समझो। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी इसी से बनाएंगे। आओ तुम्हें ले चलो ग्राफ की ओर। ये गोला था, ठीक है, इसका केंद्र ये है, यहीं पर मैं विभव
की गणना कर रहा हूँ, विभव बनाना चाहो तो आप इसमें अंदर भी बना सकते हो, चाहो तो इसके अंदर भी बना सकते हो। देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया वी सेंटर, वी सेंटर वी सरफेस। मैं वी सरफेस पे कोई भी विभव मान लेता हूँ, वी सरफेस पे विभव ये है वी सरफेस, कोई वैल्यू है ये, जिसको मैं क्या दर्शाया KQ अपॉन R से, KQ अपॉन R से। इसका कितने गुना 1.5 गुना, इसका कितने गुना 1.5 गुना क्या है सेंटर में, तो सेंटर में इसका 1.5 गुना यानी कुछ ज्यादा रहेगा। यहाँ पे है क्या हमारे पास वी सेंटर, ठीक है, यहाँ से क्या है हमारा वी सेंटर, यहाँ पे क्या है वी सरफेस और बाहर जब जाता है तो वी आउट। तो हमारा इसका एक बार आप देखिए ध्यान से इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, टाइम आपके पास 2 मिनट का, आप देखें इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। बताओ मिलाए, चलो इसके आगे का तो आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, तो ये वाला तो दर्शाएगा V आउट को, जैसे हमने पहले दर्शाया था। तो यहाँ पे तो हम जानते हैं V आउट है 1/R, ठीक है, यहाँ पे था तो यहाँ कुछ ग्राफ आएगा इस तरह से, और इसे हम दर्शाएंगे ये क्या है V सरफेस, ये इसका 1.5 गुना, 1.5 गुने से हम जानते हैं इस तरह से आएगा कुछ ग्राफ इसका। आप इसे ध्यान से बनाने की कोशिश करें, समझें कैसे क्या आया है। इधर हम बनाए तो भी कोई बात आ जाएगी, इधर ये हो गया, ठीक है, चाहे तो दोनों तरफ इस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो हम एक तरफ ही दर्शा सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा है वी सेंटर वी सरफेस वी आउट, वी आउट वी सरफेस वी सेंटर, के बीच में क्या आ गया वी इन। 4-5 पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट मैंने आपको समझाया, 4 पॉइंट इसके सामने, ठीक है, यहाँ तक की बात को समझे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। अब हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, कोई भी पॉइंट है उसे छोड़िए मत। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है यदि हम देखें इसे, लेकिन यदि तुम बुक्स में या एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि कोई भी चीज को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले वापस से ध्यान दो, क्या था हमारे पास, शाबाश, क्या था, अचालक बोलो, आवेश कितना था कैपिटल Q, उसके बाहर सरफेस पे अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, बाहर ज्ञात कर दिया KQ अपॉन स्मॉल r, सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अंदर जब यूज करते हैं तो अंदर आवेश रहता है, तो स्मॉल q मानते हैं, उस q को हम रिलेट करते हैं कैपिटल Q से, किसके रूप में, घनत्व के रूप में। जब रिलेट करेंगे अंदर तो अंदर q की वैल्यू रखेंगे कैपिटल Q के रूप में, और जब उसको अंदर कैपिटल Q के रूप में रखेंगे कहीं ना कहीं r बचेगा, उसका समाकलन करेंगे तो r² बनेगा, और वो डेरिवेशन कुछ इस तरह से हमें निकल के आएगा, लास्ट में ये v की वैल्यू आएगी, ठीक है, v की वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम बात करें, उसके बाद में यदि हम बात करें, देखो ये वाला इस तरह नहीं बना क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती नहीं था r, ठीक है, ये माइनस वैल्यू हो रही है, धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। आगे ये बातें सारी चीजें हमने निकाली, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ तक कि डेरिवेशंस को समझें, उसके बाद इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।